हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ आप सबके लिए। ये रीडिंग मुझे चैनलिंग हुई है और कुछ लोगों के लिए होगी ये रीडिंग जिनके भाई बहन के साथ उनकी अनबन चल रही है या उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है और उन लोगों का अभी तक कुछ भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। तो आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि उनके भाई बहन उनके बारे में क्या सोचते हैं और आगे उनका रिश्ता कैसे रहने वाला है। चलिए देर ना करते हुए आज इस रीडिंग की ओर चलते हैं कि आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए ही होगी जिन लोगों के बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जिनके भाई बहन के साथ कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या उनकी बात नहीं हो रही है या उनके बीच में चीज़ें खराब हो चुकी हैं या उनकी अभी हाल फिलहाल में किसी न किसी बात पर कोई ना कोई बहस हुई है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या विचार हैं, कि वो आपके लिए सच्चे हैं या नहीं हैं, क्या वो आपके लिए भाई बहन का जो एक रिश्ता है वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी ये उसके साथ उस समय रेजोनेट होगी। प्लीज़ आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग और जितनी रेजोनेट हो उतना ही आप अपने साथ लीजिए। पूरी रीडिंग को अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। बाकी देख लेते हैं कि आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनकी अभी उनसे बात नहीं होती है या उनकी आपस में नहीं बन रही है या कोई ना कोई फिलहाल कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको और भी ऐसी वीडियोस देखते रहूँ, भेजती रहूँ। देख लेते हैं क्या सोचते हैं आपके भाई बहन। पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपके भाई बहन क्या चाहते हैं आपसे, क्या सोचते हैं आपके बारे में। क्या सोचते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनके भाई बहन इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके भाई बहन इनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। इनके भाई बहन इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके भाई बहन इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके भाई बहन इनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। इनके भाई बहन, मेरे व्यूवर्स के भाई बहन इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में। मेरे व्यूवर्स के भाई बहन इनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल। चलिए देर ना करते हुए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। जी, आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्प्यूट मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले ही पैसों की ऊर्जा आई है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो आपके भाई बहन हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ करते हुए देखकर पसंद नहीं कर रहे हैं। वो उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ में हाथ डालता है या डालती है ये उसमें हमेशा सक्सेसफुल होते हैं और जैसे जैसे ये सक्सेसफुल होती है इसके पास धन की कोई कमी नहीं रहती है, इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और ये हर तरह से अपने आप को स्टेबल कर लेता है या कर लेती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके भाई बहन हैं जिनके साथ आपकी नहीं बन रही है वो आपकी किसी बात को लेकर पकड़ के बैठे हुए हैं और वो उस बात को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे करना, लेकिन वो नहीं चाहते हैं आपके साथ। वो किसी ना किसी कोई ना कोई चीज़ आप दोनों के बीच में ऐसी हो गई है या कोई ना कोई बात ऐसी हो गई है जिसकी वजह से वो आपसे बहुत गुस्से में हैं और चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। वो चीज़ों को उसी वे में पकड़े रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप यहाँ पर चाहते हैं उन लोगों के साथ बैलेंस करना। आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा रहे, आप चाहते हैं उन लोगों को एक डोर के साथ बांधना। लेकिन यहाँ पर वो लोग आपको इस सिचुएशन में नहीं देखना पसंद करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन हो जाए कि आपकी लाइफ में पैसे की कमी आ जाए, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आपके अच्छे ना चलेंगे, आपकी लाइफ में जो भी आप आगे ग्रोथ कर रहे हो आपके करियर में, आपके फाइनेंस में या आगे अपनी फैमिली लाइफ में, तो वो चाहते हैं कि वो सब खराब हो जाए। वो नहीं चाहते हैं दिल से कि आपकी कोई भी चीज़ अच्छे से वर्क करे। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आप उनके साथ अच्छे से रहें। वो इवन अपना रिश्ता भी नहीं चाहते आपके साथ अच्छे से करना, क्योंकि वो आपको इस सिचुएशन में डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी हालत ऐसी रहे कि आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाओ, लोगों के सामने भीख मांगो, लोगों के सामने वो आपको पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं, पूरी तरह से अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड रहे या हमारे ऊपर ही रहे या हमसे ही हर चीज़ के लिए मांगे। अगर इसके पास कुछ आ रहा है तो इसको हमारे साथ उसको बांटना चाहिए, चाहे वो कोई नॉलेज हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो। ये यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी की ऊर्जा ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर यहाँ पर आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि पास्ट में आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो और ये सब उनकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने
आपके सगे बनकर आपकी पीठ पे खंजर घोंपे हैं, आपको परेशान किया है, आपको दुख तकलीफ में डाला है, जबकि आप ऐसा नहीं चाहते थे। आप उनके साथ अपने रिश्तों को संजो के रखना चाहते थे। आप चाहते थे कि उनकी लाइफ में आप बने रहें या आपकी लाइफ में वो बने रहें और आप लोगों का रिश्ता ऐसे ही एकदम साथ चलता रहे। लेकिन यहाँ पर मुझे चीज़ें सही नहीं दिखाई दी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वो आपको ब्लॉक करना चाहते थे, ठीक है। वो आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करना चाहते थे। वो आपको हर तरह से ब्लॉक करने की कोशिश में लगे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, वो नहीं चाहते थे कि आप ग्रोथ करें, वो नहीं चाहते थे कि आप किसी भी तरह से किसी की भी हेल्प करें। वो चाहते थे कि ये हेल्पलेस बन जाए, ये किसी के साथ भी आगे ना बढ़े, कोई भी इसके साथ आगे ना बढ़े और इसकी जो सिचुएशन में हमेशा डाउनफॉल रहे, ठीक है। हो सकता है कि इस सिचुएशन में लाने के लिए उन्होंने कई बार आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स भी भेजे हों, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पास्ट में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन क्या हो रही है, आप सब चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है। आप अपने और अपने भाई बहन के उन रिश्तों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं और आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे भी थोड़ा सा इनसे अब हटना है। जैसे जैसे आप उनसे दूर हो रहे हैं, जैसे जैसे आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, जैसे जैसे आपने अपने आप को उनसे अलग किया है, वैसे वैसे आप एक पावरफुल ऊर्जा में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप एक पावरफुल ऊर्जा में आ रहे हैं, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी कर रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो रहे हैं, आपके फाइनेंस भी अच्छे हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस भी क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपका साथ दिया है, यहाँ पर आपके भगवान, आपके इष्ट ने आपका साथ दिया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है पास्ट में और बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने आप लोगों के साथ ऐसी की हैं जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रॉपर्टी का मैटर ज़्यादा नज़र आ रहा है, प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सगा भाई बहन होकर ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे ये मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपने हमेशा अपनी अच्छी मंशा उनको दिखाई है, आपने हमेशा उनके लिए स्टैंड लिया, आपने हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश की है, आपने हमेशा उनको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर अब वो आपको एक बहुत पावरफुल ऊर्जा में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इसका नेम फेम बढ़ रहा है, इसके पास अच्छी प्रॉपर्टी, पैसा, बैलेंस आ रहा है इसकी लाइफ में। तो वो चीज़ ये देखकर उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। वो लोगों के दिल और दिमाग में बुरी तरह से चीज़ें स्टक हो रही हैं। वो उन चीज़ों को देखकर खुश नहीं हैं, वो उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने अपने आप को यहाँ पर इस सिचुएशन से निकाल कर, पास्ट में उन्होंने आपकी ये सिचुएशन कर दी थी, लेकिन आपने इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल कर यहाँ पर एक पावरफुल ऊर्जा में आए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने भगवान के साथ कनेक्ट किया। जैसे ही उन्होंने भगवान के साथ कनेक्ट किया, उन्हें चीज़ें समझ में आने लगीं कि ये लोग जो मुझे अपना होने का दावा करते हैं, ये असल में मेरे अपने नहीं हैं और इनके साथ सिर्फ मेरा एक रिलेशन है, रिश्ता है, लेकिन वो दिलों का रिश्ता नहीं है, वो प्यार का रिश्ता नहीं है, सिर्फ पैसों का रिश्ता है, मटेरियलिस्टिक रिश्ता है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो आपको इस सिचुएशन में डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप पूरी तरह से हर ऐसी सिचुएशन में बंध जाओ। आपका दिल टूटा है, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें इस रिश्तों में सही हैं, अपने भाई बहन के रिश्तों में, जहाँ पर आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, जहाँ पर आपको ज़रूरत थी कि वो लोग आपके साथ अच्छा करें, वो लोग आपके साथ मिल के रहें। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें आपके साथ नहीं हुई हैं। यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल उल्टा हुई हैं और यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हुई हैं और यहाँ पर अब आपने फाइनली आगे बढ़ने की कोशिश की है और आप आगे बढ़ रहे हैं सबको पीछे छोड़ते हुए। अब आपने सोच लिया है कि मुझे अपने रास्ते खुद अकेले तय करने हैं। मुझे यहाँ पर मेरी फैमिली का या मेरे भाई बहनों का कोई सपोर्ट कभी भी नहीं मिलने वाला है। अगर मैं उनके पीछे रहूँगा तो हमेशा ही मैं एक दलदल में फंसा रहूँगा, मैं एक दलदल में घिरा रहूँगा या घिरी रहूँगी और मैं उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पर यूनिवर्स ने भी आपका फेवर किया है। यहाँ पर यूनिवर्स भी आपके साथ आकर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए जस्टिस लेकर आए हैं। जो भी आपके साथ गलत चीज़ें हुई हैं उनका कर्मा उनके ऊपर बैक आएगा और ऐसा आएगा कि आप देखते रह जाएंगे। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीज़ें सही नहीं आपके साथ रखी हैं, तो उन चीज़ों का भुगतान आने वाले कुछ ही सालों में करते हुए आप उनको खुद देखेंगे। जो उन्होंने आपके साथ किया है, आपके
पीठ पे छुरा घोंपा या आपके साथ उन्होंने जो भी चालबाजियाँ की, जो भी आपकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की, आपके फाइनेंस को ख़राब करने की कोशिश की, आपके यहाँ तक कि आपके काम को भी ग्रहण लगा दिया, बहुत सारी नेगेटिविटी भेजकर, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भेजकर, इस तरह से यहाँ पर मुझे ऊर्जा दिखाई दे रही है। चलो देख लेती हूँ कि आगे आप लोगों के रिश्ते अच्छे होंगे या नहीं होंगे। देख लेते हैं आगे आप लोगों के रिश्ते अच्छे होने के चांसेस कितने हैं। क्या ये रिलेशनशिप आपके सही होंगे, आपको अब दोबारा उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। देख लेते हैं। यस, आपके रिश्ते सही होंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, तब जाके सही होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे उनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिर भी आपके साथ किसी ना किसी कोई ना कोई गेम ऐसा खेल लेंगे कि वो आपको एक इल्यूजन में डाल के रखना चाहेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं वो आपके साथ हैं, आपके भगवान आपके साथ हैं, आपके परमात्मा आपके साथ हैं। आपको यहाँ पर डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि अभी चीज़ें सही ना हो, अभी आपकी सिचुएशन में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, ठीक है, लेकिन उन प्रॉब्लम से आप यहाँ पर मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके पास जो भी अभी चीज़ें यूनिवर्स ने आपको दी हैं, ठीक है, आपको उसका सही इस्तेमाल करना है। आपको ज़्यादा इन लोगों पर विश्वास नहीं करना है। आपको अपना पैसा, आपका समय और अपने थॉट्स इन लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बांटने हैं, क्योंकि अगर आप जितना इन लोगों को दोगे, आपको इनसे रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। आप हमेशा अपने आप को खाली महसूस करोगे और हो सकता है ये आपकी लाइफ में और ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दें। तो यहाँ पर मुझे यही गाइडेंस आ रही है। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए है, लेकिन ये जिसके लिए भी है वो ये उसके सामने ज़रूर आएगी जब उसको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन के बीच में अनबन चल रही है, या उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं इन्हीं पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। पास्ट में तो चीज़ें ख़राब थी ही, लेकिन फ्यूचर में भी ये ज़्यादा सही नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने काम को बिल्कुल शांति से चुपचाप करें, किसी के साथ ढिंढोरा मत पीटें, किसी को भी यहाँ पर अपना मानने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप रिश्ते निभाइए, लेकिन उतना ही निभाइए जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आगे वाला, सामने वाला आपको दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक आप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से उनको देते जाएंगे या आप इमोशनली अपने आप को खाली करते जाएंगे, तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको रुक जाना है, क्योंकि वहाँ से आपको कभी भी कोई भी रिटर्न बैक नहीं मिलने वाला है। इन फ्यूचर भी यहाँ पर चीज़ें आप लोगों की खराब होने की संभावना और ज़्यादा है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं बिल्कुल गो विद द फ्लो, ठीक है। नेचर के साथ चलो, यूनिवर्स के साथ चलो, जैसे भी आप आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो उस तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। अपने भाई बहनों को कभी भी अपनी किसी भी चीज़ के बारे में शेयर करने से आपको 2 से 4 बार ज़रूर सोचना चाहिए। तो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही होगी, जिसके लिए भी होगी ये उसके सामने ज़रूर आएगी सही वक्त पर, सही समय पर। तो और यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आपको इस सिचुएशन में अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है, किसी के साथ ज़्यादा उलझना नहीं है। अगर आप उलझते भी हैं तो आपको वहाँ से निकलने के रास्ते यूनिवर्स खुद ब खुद दे देंगे, लेकिन आपको सरेंडर मोड में रहना है और आपको ज़्यादा इन लोगों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि यहाँ से आपको कोई कभी भी फाइनेंशियली, इमोशनली किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप इनके ज़्यादा आप इन लोगों के अंदर जाओगे, अंदर आप इन लोगों के ज़्यादा इन लोगों को चाहोगे कि ये मेरे लाइफ में रहें या मेरे साथ वैसे रहें जैसे मैं रहना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपनी लाइफ में आए हो, आप अपने रिश्ते निभाइए, जितना ज़रूरत हो उतना निभाइए। ओवर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ओवर इन लोगों के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही और रीडिंग्स लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस रीडिंग पर प्लीज़ गौर ज़रूर कीजिएगा, जिसके लिए भी ये रीडिंग होगी। और जाते जाते चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।